कथ धातु से कथक यानी नृत्य, लय, ताल की अभिव्यक्ति और ताल की लय, पैरों की थाप, भाव की गहराई और नयनाभिराम अभिव्यक्ति, यही है कथक। भक्ति आंदोलन की मिट्टी से उपजी नृत्य शैली जहां कथा और संगीत मिलकर भाव और रस का अनंत संसार गढ़ते हैं। भारत भवन में बादल राग समारोह में डॉक्टर यास्मीन सिंह और उनकी टीम ने कथक की प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। प्रस्तुति का आरंभ आदित्य हृदय से हुआ। सूर्य वंदन की लय ने सभागार को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। उसके बाद बाजत मृदंग ने ताल की थाप से नृत्य को गति और भाव का नया आयाम दिया। मेरा छोटा सा पहला सवाल कभी भी एक संगीत के साधक के तौर पर यही रहता है कि कला आपके लिए साधना है, सफ़र है या लगातार चलते जाना है इस राह में? मेरे लिए ये एक प्रार्थना है, आराधना है, जिसे मुझे रोज़ करना होता है, क्योंकि इसको करके ही मुझे सुकून और सुकून की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। इसी में मेरा मन लगता है और किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लगता। तो मेरे लिए एक साधना है, आराधना है, पूजा है। हमारे मध्य प्रदेश के दर्शकों के लिए अगर आप अपने सफ़र के बारे में, अपने गुरु मधुकर जगताप जी के बारे में और जो भी आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है नृत्य में, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, मतलब मेरी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में शुरू हुई थी। जब मैं वहाँ पे, मेरे फादर की पोस्टिंग थी, मैं सेंट राफेल्स स्कूल में पढ़ती थी, तो एक गुरु जी थे मधुकर जगताप जी, जो कि कॉन्वेंट में आके हम लोग को कथक की शिक्षा देते थे। मेरा क्योंकि जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग था कि कथक की तालीम पर मेरे पेरेंट्स ने ये तय किया था कि वो मुझे ज़रूर जो भी मेरे इंटरेस्ट हैं वो उसमें सपोर्ट करेंगे। तो मेरा इस तरह से बचपन से ही एक तालीम का मतलब सिलसिला शुरू हुआ, फिर चलता रहा और कई वर्षों से मंच में प्रस्तुतियाँ लगभग 20 वर्षों से मैं दे रही हूँ।
और मगर ये कह सकते हैं कि मैंने एक शिक्षा जो है इंस्टीट्यूशनल लर्निंग फिर की। एमए मैंने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से किया, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और इसके प्रयोग पक्ष के साथ मैंने एक इसमें कह सकते हैं कि साहित्य और इसका जो मतलब एजुकेशन है, शास्त्र पक्ष को भी साथ लेके चला। इसके अंतर्गत मैंने सीनियर फेलोशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे अवार्ड की, तो फिर उस पर भी मैंने रिसर्च किया, कुछ मेरे लेख भी प्रकाशित हैं और ये सिलसिला निरंतर अभी भी चल रहा है। कुटिल दुर्योधन छल से दांव जीतने के बाद द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग दर्शकों को भाव और रस के सघन संसार में डुबो देता है। ताल और थाप की बुनावट में हर कदम कहानी कहता है। कथक में इतनी चपलताएं हैं कि हम लोग खो जाते हैं। आखिर में जब चंद्रबदनी देख रहे थे और उसके पहले जब द्रौपदी के रूपों को देखा तो कई भाव मन में आ रहे थे, क्योंकि कई नाटक हमने अग्निसुता द्रौपदी देखा, पर कथक में इस तरह से द्रौपदी को अभिव्यक्त करना ऐसे प्रयोग मैंने कम देखे हैं। शायद और कहीं हुआ हो, हमारी अनभिज्ञता है, लेकिन ये कितना चैलेंजिंग होता है मैम। मैंने इस तरह के, क्योंकि कथक नृत्य का अपना एक रेपर्टायर है और उसी में लोग उसी के अंदर उसको परफॉर्म करते हैं, बट क्योंकि एक कह सकते हैं कि कुछ मॉडर्न एलिमेंट्स, मॉडर्न एस्पेक्ट्स को भी मैंने अपने कथक में पिरोने की कोशिश की है। उसके अंतर्गत मैंने कुछ नृत्य नाटिकाओं का निर्माण किया है, जैसे एक शक्ति स्वरूपा है, शिव ओम है, डिवाइन कृष्णा है। तो उसमें ये होता है कि नृत्य और नाटक का समय मतलब तय लय ताल में हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। आपके संवादों की अदायगी भी देखी बीच। जी जी, और फिर हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि मतलब डायलॉग्स भी लाइव दें। तो ये एक प्रयोग ही है, सो दैट क्योंकि ऑडियंस के हिसाब से भी हमको काम करना होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी करें जो ऑडियंस तक एकदम डायरेक्टली मैसेज मतलब वो चाहे पहुँचे, हम उनसे टच कर पाएँ। तो उसके लिए मुझे लगता है इन एस्पेक्ट्स को भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है। रायगढ़ घराने की रचना चंद्रबदनी ने आभा, थाप और परिपूर्णता के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यही कथक का अनंत सौंदर्य है, जहां हर कदम, हर मुद्रा और हर लय एक नई कथा कहती है। संगीत के कई घरानों के बारे में तो हम जानते ही हैं, ख़ास करके शास्त्रीय संगीत के बारे में। नृत्य के घरानों में चूंकि मैं जब पढ़ रहा था तो ये देखा कि रायगढ़ घराने की बात आप बहुत करती हैं जी। पर अगर इसके बारे में थोड़ा आप बता पाएं, क्योंकि मुझे लगता है शायद मैंने भी कम पढ़ा है, तो अगर आप थोड़ा दर्शकों को इस बारे में बता पाएं। मैं कह सकती हूँ ये एक नया घराना है, इन अ सेंस नया मतलब ऐसा था कि ये एस्टैब्लिश हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो महाराजा चक्रधर सिंह जो रायगढ़ नरेश थे, वो खुद एक महान संगीतज्ञ थे और वो बहुत अच्छे तबला वादक, पखावज वादक, खुद स्वयं अच्छे नर्तक थे और उन्होंने कथक नृत्य के लिए
कह सकते हैं कि वहाँ पर एक स्कूल खोला था अपने महल में, और जहाँ पे उन्होंने, क्योंकि उस वक्त आज़ादी की लड़ाइयों का दौर था, तो सभी लखनऊ से, रामपुर से, जयपुर से जो भी कथाकार थे, वहाँ किसी को संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि सब कोई अंग्रेज के अंडर में जा रहा था। तो महाराजा चक्रधर ने इन लोगों को संरक्षण प्रदान किया था। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी लय ताल से वो पूर्ण है, वहाँ का फोक, वहाँ का ट्राइबल डांस, तो वहाँ के लोग वैसे ही लय को बहुत अच्छा समझते हैं, और उनके मूवमेंट्स भी, मतलब दे आर फेमिलियर विद द मूवमेंट्स। तो महाराजा चक्रधर सिंह ने वहाँ के नर्तकों को कथक की तालीम दिलाना शुरू करी। स्वयं भी तालीम ली इन गुरुओं से, जयपुर के और लखनऊ के और बनारस के। और उसके साथ साथ में उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया कि उन सारे कॉम्पोजिशन को उन्होंने ग्रंथों में लिखा, कोडिफाई किया। और 4 ग्रंथ हैं उनके, नर्तन सरस्वम, ताल तो निधि। ये ग्रंथ आप कह सकते हैं 27 kg 30 kg के ग्रंथ हैं, लेकिन आज वो लुप्त हैं, कहीं ना कहीं महल में हैं या कहाँ है पता नहीं है। लेकिन वो जो बंदिशें जो क्रिएट हुई थी, उनको फिर हमने वहाँ उस दौर के म्यूजिशियन से अर्जित किया, सीखा, और एक प्रयास, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की हूँ और छत्तीसगढ़ भी हमारा ही था, आज भी हमारा ही है, तो ये था कि इसको मुझे आगे बढ़ाना है। और मैं उनकी बंदिशों से बहुत प्रभावित हूँ। दे आर वेरी एडवांस, बहुत एडवांस बंदिशें हैं, और उनके साहित्य भी हैं। आपने पुस्तक भी लिखी है? मैंने उनकी पुस्तक भी, मेरा जो सीनियर फेलोशिप हुई थी उसी के ऊपर मैंने उनकी किताब, उनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। एक उनके जीवन के ऊपर, जीवन, और दूसरा उनका सांगीतिक ज्ञान के ऊपर। रायगढ़ घराने के महाराज चक्रधर सिंह ने कथक के संरक्षण और विकास में अहम योगदान दिया। 45 से अधिक ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने कथक को संरक्षित किया, जो आज भी नृत्य और संगीत के छात्रों के लिए प्रेरणा है। मेरा स्वयंवर जीतने वाले शूरवीर, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या 100 पहलवान तुमने मुझे जीता था? धिक्कार है तुम पर। हे पितामह, आंखें क्यों झुकानी? आंखें झुकाना समाधान नहीं है। आगे ऐसे ज्ञानी योद्धा को मुंह छिपाना शोभा नहीं देता। मेरा ये सवाल इस पूरी सभा से है, जो खुद अपना सर्वस्व जुए में हार गया हो, और मुझे नाव पे कैसे लगा सकता है? क्या मैं वस्तु हूँ जिसे दांव में लगा दिया जाए? आप मौन क्यों हैं पितामह? मुझे उत्तर चाहिए, उत्तर चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए। आप बात मेरी नहीं, समूची नारी जाति की है। मैम, हबीब साहब को हमने देखा यहाँ पर, और जिस शैली की आप बात कर रही हैं, हम सब उससे बहुत, हमेशा कहते हैं ना, बहुत सीखते, पढ़ते, देखते आए उनको। लेकिन शायद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो नए युवा हैं, उनको भी नहीं पता होगा राजा चक्रधर सिंह की लेगेसी के बारे में। और जितने अच्छे से आपने समझाया कि जिन पुस्तकों का उन्होंने, और शायद हम सब की कोशिश या गुजारिश यही होगी, दोनों सरकारों के संस्कृति विभाग बिल्कुल की रचनाओं को और आगे लेकर आएं। और आपकी रचनाओं के माध्यम से तो हमने जो चंद्रबदनी देखा, वो उन्हीं की कॉम्पोजिशन है, महाराजा चक्रधर सिंह की कॉम्पोजिशन है। तो अपनी किताब में आपने किन किन चीज़ों को समेटा है? 2 किताबें आप। हाँ, एक तो उनके पूरे जीवन के ऊपर है कि उनका बाल काल के, मतलब उनका जीवन किस तरह से था, उनका लालन पालन कैसे हुआ, उनकी एजुकेशन कैसे हुई, उन्होंने किस तरह से शासन काल किया था। और दूसरी जो उनका सांगीतिक योगदान इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, डांस और इवन साहित्य, लिटरेचर, तो और चाहे ताल हो चाहे लय हो, तो उनका ओवरऑल म्यूजिक कॉम्पोजिशन, जिसमें उनकी सारी बंदिशों को मैंने जहाँ तक मुझे प्राप्त हुई है, मैंने उनको उसमें नोटेशन करके वो बुक में पब्लिश किया है। मैम, आप उस ज़मीन से आती हैं जहाँ से आमिर खान साहब हैं, पड़ोस में चले आए तो कुमार गंधर्व जी हैं। आपको लगता है कुछ चीज़ें विरासत में मिली आपको, और जिस आप उस लेगेसी को और आगे लेते हुए? मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी ब्यूरोक्रेटिक फैमिली को मैं बिलोंग करती हूँ, लेकिन बचपन से ही मुझे संगीत से प्रेम था, आर्ट से हमेशा से प्रेम रहा। लेकिन ये नहीं मालूम था कि मेरा कॉलिंग जो है वो कथक ही होगा लाइफ में, लेकिन वो मुझे हासिल हो गया ईश्वर की दया से। मैं कहूँगी आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि आई एम एबल टू डू इट। बहुत सारे दर्शक नए युवा बच्चे थे मैम, तो समकालीन दर्शकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए, जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे आपने प्रयोग किए हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं या कैसे इसको देखते हैं आगे आप?
नहीं, देखिए, एवरीबॉडी हैज़ टू इवॉल्व। मूल तो वही रहेगा, लेकिन हमको अपनी प्रस्तुति प्रेजेंटेशन पे वर्क करना पड़ेगा। जैसे पहले क्रिकेट था, 5-5 दिन चलता था, अब 2020 का ज़माना है तो क्रिकेट वही, लेकिन प्रस्तुति बदल गई, प्रेजेंटेशन का तरीका बदल गया, क्योंकि समय बदल गया। तो हमको भी, आर्टिस्ट को भी अपने आप को इवॉल्व करना होगा और अकॉर्डिंगली इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके दर्शकों के सामने आना होगा। तो मैम, मैं कुछ जैसे आपके बारे में कुछ पढ़ रहा था, और कई जैसे शिव ओम है या शक्ति स्वरूपा है, दिव्य कृष्ण है, और अभी हमने जैसे चंद्र बदनी देखा। तो जैसे आपने कहा कि मूल तो वही रहेगा, मूल तत्व तो कथक का भाव, नृत्य, संगीत ही रहेगा, पर ट्रांजिशन में और क्या क्या बदल जाता है, अगर थोड़े कम शब्दों में अगर कहीं ना कहीं जैसे मुझे लगता है कि मैंने जो कहीं ना कहीं मैं घरानों से ऊपर उठ गई। मुझे जो डांस स्टाइल है, चाहे जयपुर हो या लखनऊ हो या बनारस की, मैंने जहाँ मुझे खूबसूरती दिखी मैंने वो स्टाइल को अपनाया। मैंने किसी एक स्टाइल को नहीं काम लेके रखा, क्योंकि मेरी लर्निंग भी इंस्टीट्यूशन में हुई है। तो मुझे लगता है अब ये समय है कि घरानों से ऊपर उठ के, और इसके साथ में जो दूसरे कथक जो डांस स्टाइल है, शास्त्रीय डांस स्टाइल, चाहे ओडिसी है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है, हमें कहीं ना कहीं सारे डांस नाट्य शास्त्र से ही निकले हैं। कोशिश करना चाहिए उनसे भी कुछ एलिमेंट्स लेके अपने डांस को ब्यूटीफाई करना चाहिए, कोडिफाई करना चाहिए। कथक केवल नृत्य नहीं, ये अनुभव है, ताल है, थाप है, भाव है, और हर कदम में छुपी कहानी है। डॉक्टर यास्मीन सिंह ने इस नृत्य को न केवल नए आयाम दिए, बल्कि उसे दर्शकों के सामने नए रूप में प्रस्तुत किया। यही है कथक की आत्मा, अनंत, सुरमयी और लयात्मक। आपने ध्रुपद और ख्याल को भी कथक से जोड़ा? ध्रुपद में भी मैंने काम किया है, और ख्याल से पे भी मैंने काम किया। मेरे कुछ कॉम्पोजिशंस हैं ध्रुपद और ख्याल की। ये तो बहुत अद्भुत होगा, क्योंकि ध्रुपद नेक्स्ट टाइम कभी जरूर प्रेजेंट करेंगे। मैम, हमारी खुशकिस्मती होगी। जैसे मंच पर मैंने देखा कि बड़ी चपलता से आप लोग एक पात्र से दूसरे पात्र में उतर जा रहे थे, ये भी थोड़ा चैलेंजिंग रहता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो हो, मतलब क्योंकि जब आप मंच में उतरते हैं अपनी वेशभूषा में और उस मूड में आ जाते हैं, तो फिर वो उसी दुनिया में आप चले जाते हैं, यू गो इनटू योर जोन। तो ऐसा कुछ नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग उसको करते चले आ रहे हैं, तो नाउ वी आर यूज्ड टू ऑफ इट। 1 घंटे आपने प्रस्तुति दिया मैम, आप थकी होंगी। बस 2 छोटे छोटे मेरे सवाल आपसे और रहेंगे। नृत्य से परे डॉक्टर यास्मीन सिंह किस चीज़ में सबसे ज़्यादा सुकून उनको मिलता है? अब मुझे अपने घर के काम करने में बहुत सुकून मिलता है। अपना घर संभालना, अपने बच्चे संभालने में, अपने परिवार के साथ रहने में मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आता है। और जैसे मैं शास्त्रीय संगीत सुनता हूँ तो मुझे हंसध्वनि बहुत पसंद है, कुछ और राग हैं जो बहुत पसंद हैं। आपको नृत्य के अलावा संगीत जब सुनती हैं तो किन रागों में, या और कोई इंस्ट्रूमेंटल है जिसमें आपकी बड़ी दिलचस्पी है, और कोई फिल्मी गाने आप सुनती हो जो आपको पसंद मुझे हो? बस ताल और लय को साधने में सबसे ज़्यादा आनंद आता है। सभी तालों को मैं साधने की कोशिश करती हूँ, जितने भी ताल है, चाहे हमारा रूपक ताल है, बसंत ताल हो, छप ताल है, आड़ा चौताल है, चौताल है, जय ताल, मतलब प्रचलित अप्रचलित सभी तालों को मैं चाहती हूँ कि उनको मैं साधूं। ये मेरी ख्वाहिश है। मैम, एक आखिरी सवाल था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का फोक बहुत समृद्ध है, और कुमार जी को हमने देखा कि जब उनको कुछ शारीरिक कठिनाइयाँ हुई तो उन्होंने एक नई विधा को ही रच दिया। ऐसे में आपको लगता है कि फोक को लेकर भी, दोनों राज्यों के फोक को लेकर, खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कुछ नया कथक के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है? क्यों नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है, और मुझे लगता है बहुत लोग कर भी रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए। सो दैट क्योंकि इस तरह के फ्यूजन भी हमारे आर्ट फॉर्म को, हमारे देश को मजबूती देते हैं। जब सब एक हो जाते हैं तो देश बहुत मजबूत हो जाता है। अपना राग नहीं रखना चाहिए कि कथक वाले सिर्फ कथक ही करें, सबके साथ मिलके काम करना चाहिए, सबके साथ मेरा कहना चाहिए। बट अपना तो करना ही है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के तौर पे सभी आर्ट फॉर्म, चाहे फोक हो, चाहे ट्राइबल हो, चाहे अदर शास्त्रीय गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, सबके साथ में मुझे लगता है ये फ्यूजन होना बहुत ज़रूरी है, जो अब हो भी रहा है। आपने बहुत अच्छी बात बोली मैम, और मुझे लगता है ये फ्यूजन सिर्फ नृत्य संगीत क्यों, हम सबके साथ, देश, समाज, काल, परिस्थिति, सब में अगर सब में आ जाए तो पूरे देश दुनिया एक हो जाएगी।
हर कदम में गूंजता एक अनकहा संवाद, ताल की लहरों में बहती भावनाओं की नदी, नृत्य की थाप में छुपा ब्रह्मांड, चंद्रबदनी की मुस्कान से चमकता हर पल, द्रौपदी के संघर्ष से झनकती हर ध्वनि, सूर्यवंदन की रोशनी में नहा उठता हर रंग। कथक केवल नृत्य नहीं, ये एक अनुभूति है जहाँ संगीत और गति मिलकर रचते हैं अनंत रस, और हर लय एक नई कहानी, एक नए संसार को जन्म देती है। भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।